नोटिस निर्गमन एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई का निस्तारण। आप जानते हैं इसे भी मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन कर दिया गया है, तो प्रत्येक स्टेप को ध्यान से सुनते और समझते चलेंगे। इसके लिए भी जब एम्प्लॉय अपनी जो है लॉगिन करेंगे, होम पेज पे ये जनरल ऑप्शन में नीचे दिखेगा, सेपरेट टैब में ड्रॉप डाउन में नोटिस एंड डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, इस पे क्लिक करते ही आपको नेक्स्ट पेज ये खुलेगा। लिंक है ग्रुप में। यहां पर आपको जो देखना है, व्यू नोटिस अगेंस्ट यू, जिसके संबंध में एम्प्लॉय को जवाब देना है, वो इस वाले टैब में दिखेगा। ऐसा पेज खुलेगा। इस लास्ट वाले ऑप्शन व्यू नोटिस अगेंस्ट यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पेज खुलेगा। यहाँ डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको दिखेगा उसका रेफरेंस नंबर, किस कारण से नोटिस दी गई है, किसने नोटिस दी है, नोटिस का डिस्क्रिप्शन, ये जो कुछ लिखे हैं वह हैं शब्द अक्षर, ये सही से पूरा जो है पठनीय रूप में और समझने के रूप में लिखा होगा। जैसे ही व्यू नोटिस पे क्लिक करेंगे, यहां से व्यू नोटिस पे क्लिक करके आप नोटिस देख सकेंगे, प्रिंट कर सकेंगे, और रिप्लाई पे क्लिक करके उसका रिप्लाई दे सकेंगे। व्यू नोटिस पे क्लिक किया जैसे ही, तो ऐसे आपको इस फॉर्मेट में जो नोटिस किस किनको नोटिस इशू हुई, किस कारण से, किन के निर्देश पर, और ये नीचे जारी किया जाता है। यहाँ जो लैंग्वेज लिखी हुई है इसकी जगह 1 2 3 सारे जो है पॉइंट लिखे होंगे जिस संबंध में जो है नोटिस है। ओके, इन्होंने नोटिस निर्गत की, यहाँ पर डिटेल निर्गतकर्ता कार्यालय का नाम और अधिकारी का यहाँ पे डिटेल दिखेगी। ये नोटिस का रेफरेंस नंबर या नोटिस का डेट यहाँ पे दिखेगा आपको। नेक्स्ट, जब आपने नोटिस का भली भांति अध्ययन कर लिया, आपने जवाब देने की तैयारी कर ली, सब कुछ तैयार कर लिया, तब आपको ये जो है नोटिस रिप्लाई वाले, इस वाले रिप्लाई बटन पे क्लिक करना है, और यहां पर आपको जो है रिप्लाई के यहां पे टाइप कर सकेंगे आप, और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स अगर आपको लगता है कुछ जो है अपलोड करने हैं तो यहां से जो चूज फाइल, एक ही पीडीएफ अपलोड होगी, जो भी पेज उसमें लगाने लगा सकते हैं आप। यहाँ पर डिटेल में आप पॉइंट वाइज जवाब दे सकेंगे। 10-12 लाइनें लिखने का आराम से ऑप्शन दिया गया है। इतना इतना लिखने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं जो है हमको पीडीएफ तो ढूंढनी है अभी, साक्ष्य साक्ष्य तो अभी नहीं है, लिख लिया कुछ ज्यादा, आप चाहते हैं सेव हो जाए, दूसरा काम आ गया तो सेव एज ड्राफ्ट कर लेंगे, तो उतना लिखा आप जब दोबारा आएंगे तो भी लिखा मिल जाएगा आपको। ठीक है, जब फाइनली जो है जवाब भी पूरा लिख लेंगे, संलग्नक भी अपलोड कर देंगे, तो फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ये जो है आपका नोटिस का रिप्लाई सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपके उच्च अधिकारियों के पास दिखेगा, उन्हें ये एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे वो, तो देख सकेंगे आपके नोटिस का रिप्लाई। उसके बाद एक्शन लेंगे उस रिप्लाई पे कि उसको जो डिसाइड करना है नोटिस नोटिस के प्रकरण को, या उसमें कोई क्वेरी है। एक बार वो क्वेरी लगा सकेंगे, क्वेरी पे क्लिक करेंगे अगर, तो इस तरीके से जो है वो अपनी क्वेरी लिखेंगे कि क्या आपसे और जानना चाहते हैं एडिशनल, वो सेव कर देंगे तो आपके लॉगिन पे पुनः दिखने लगेगा। वैसे ही आएंगे आप नोटिस अगेंस्ट यू और डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, वहां पर जो है लिखने लगेगा कि आपकी जो है ये क्वेरी की गई है। वहां से क्वेरी आपने खोला, क्वेरी क्वेरी देख ली, यहाँ पर ये लिखा है क्वेरी की ये लाइन लिखी होगी, यहाँ पे टेक्स्ट में फॉर्मेट में आपको दिख जाएगा एडिशनल जानकारी आपसे क्या चाहिए गई। अब क्वेरी के रिप्लाई पे क्लिक करेंगे आप तो क्वेरी का रिप्लाई दे सकेंगे, यहाँ पर आप अपनी पूरी बात को लिख सकेंगे। 200 शब्द तक की इसमें भी अवसर दिया गया, सेव कर देंगे, आपका क्वेरी का रिप्लाई हो जाएगा। फिर जो आपके जो है जहां नोटिस पर डिसीजन लिया जाना है वो एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो उन्हें कुछ ऐसा दिखेगा। क्वेरी तो कर चुके हैं एक बार, क्वेरी वाला बटन डिसेबल रहेगा, उन्हें डिसीजन ऑन नोटिस का बटन दिखेगा। वो क्या करेंगे, आपके स्पष्टीकरण से सहमत हैं, सहमत हो गए अगर तो प्रकरण को समाप्त करें बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। उससे सहमत नहीं है आपके उससे, तो प्रतिकूल प्रविष्टि दें पर क्लिक करेंगे, तो प्रतिकूल प्रविष्टि का ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। वो चेतावनी दे पे क्लिक करेंगे तो चेतावनी का आपके लिए ऑर्डर निर्गत हो जाएगा। वो अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करेंगे तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। या उन्हें लगता है कि इन चार में से वो विकल्प प्रयोग करने के लिए अधिकृत नहीं है नियमों, शासनादेशों, नियमावली के आलोक में, तो वो इस संबंध में कार्रवाई है तो अग्रसारित करेंगे पे क्लिक करेंगे, और उनके ठीक एक लेवल ऊपर के अधिकारी पर प्रकरण अग्रसारित हो जाएगा। तो पहले नंबर पे जैसे उन्होंने किया हो, प्रकरण समाप्त करें पे क्लिक। ठीक है, ये तो लिख दिया कार्रवाई हो अग्रसारित करे वाले पर उन्होंने क्लिक किया, उन्होंने निर्णय लेना, उन्होंने समझा कि हमारे अधिकार क्षेत्र में बाकी के पहले वाले चारों बटन नहीं आएगा,
तो उन्होंने जो है कार्रवाई तो प्रसारित करे वाले पे कारण लिख देंगे कि क्या क्या इनका पाया गया, अपना रिकमेंडेशन और सारा को लिख के सेव कर देंगे। उनके ठीक ऊपर दिखने लगेगा, अर्थात बीओ साहब अगर करेंगे तो बीओ साहब को दिखने लगेगा उनके लॉगिन पे, सेव कर देंगे, यहां से आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, यदि उन्होंने पाया कि जो है स्पष्टीकरण से सहमत हैं और कोई दोष नहीं पाया आपका, तो स्पष्टीकरण से सहमत होने की स्थिति में तद द्वारा प्रकरण समाप्त किया जाता है। इस तरीके का आर्डर निर्गत हो जाएगा, आप भी प्रिंट कर सकेंगे, आपको भी पता रहेगा हमारे जो हमको नोटिस इशू हुई थी उस पर निर्णय हो गया हमारा, अब कोई पेंडेंसी हमारा संबंध नहीं बची, ये आप देख सकेंगे। और आर्डर किनके द्वारा निर्गत किया गया, आर्डर का नंबर और डेट ये सब दिखेगा। इसी तरह यदि प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्णय लिया गया तो ये देखिए, निष्कर्ष में प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान करते हुए तद द्वारा प्रकरण समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट, इसी तरह चेतावनी प्रदान करते हुए समाप्त किया जाता है। अब 4 बटन का बता दिया, 5वीं बची जो अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करें, उस पर अगर क्लिक करेंगे तो उनके सामने ऐसे 2 ऑप्शन खुलेंगे। एक कार्रवाई होती है नियम 10(2) के अंतर्गत, जिसमें निलंबन की आवश्यकता नहीं होती है, न जांच अधिकारी की आवश्यकता होती है। आपको सीधे यहाँ से जो है जवाब, आपको जो है यहाँ से चार्जशीट अपलोड करके दे देंगे, और जैसे ये सारी भर के और स्टार्ट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। आप यहीं पे नोटिस अगेंस्ट यू पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हमारे संबंध में अब उस नोटिस के क्रम में हमारे खिलाफ तो जो है विभागीय कार्रवाई, अनुशासन कार्रवाई शुरू हो गई। डिटेल्स पे क्लिक करेंगे आप, तो इस तरीके से यहाँ चार्जशीट डाउनलोड करने योग्य फॉर्मेट में दिखने लगेगी, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे, अपना जवाब लिख लेंगे। जवाब जब लिख लेंगे तो यहाँ पर जो है टेक्स्ट में भी लिख सकेंगे, यहाँ साक्ष्य और जवाब जो है अपना जो है यहाँ पर स्पष्टीकरण चूज फाइल करके वो पीडीएफ को अपलोड करके और सेव कर देंगे। इसके बाद आपका जवाब आपके उच्च अधिकारी के पास दिखने लगेगा, वो जो है आपका पहले का जो है दिख ही रहा उनके पास नोटिस का जवाब, ये जवाब उन्होंने पढ़ लिया, चार्जशीट में क्या आरोप लगाएंगे वो देख लेंगे, और निर्णय हो जाएगा कि जो है क्या जो है आरोप अपुष्टित पाए गए और डिस्पोज करना चाहते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। फिर आदेश जनरेट हो जाएगा समाप्त होने का। यदि जो है उनको लगता नहीं आरोप तो सही पाए गए, आरोप पुष्टित और शास्त्र आरोपित, तो दंड दे देंगे। दंड कौन सा देंगे उसको लिखते हुए और पत्र जो है अपलोड कर देंगे, फाइनल आर्डर, ये थे इनके ऊपर आरोप और पुष्टित पाए गए, इनको ये दंड दिया जाता है। आर्डर यहाँ जो अपलोड कर देंगे और सेव कर देंगे, तो नेक्स्ट पेज ऐसा खुलेगा, यहाँ पर उनको जो है दंड भी यहाँ चुनना होगा जब ऑर्डर करने के लिए। ये आरोप पुष्टि शास्त्र आरोपित, तो किस टाइप का माइनर या मेजर पेनाल्टी दी है वो लिखना है उनको, और जो है यहाँ ऑर्डर अपलोड कर देना है। सेव करेंगे तो इस तरीके से दिखने लगेगा कि इनको जो है आरोप पुष्टित है और शास्त्र आरोपित की गई और ये दंड दिया गया। यहाँ से ऑर्डर जो है डाउनलोड करने लग सकेंगे। ये ऑर्डर जो है एम्प्लाई की और सबके एम्प्लाई या जो है स्वीकृत करता और सबके लेवल पे जो है डाउनलोड किया जा सकेगा। इस तरीके से इस कार्रवाई का भी ऑर्डर आपको अपने आप मिल जाएगा, और ऐसा फाइनल ऑर्डर होते ही आपको जैसा कि बताया था अलग अलग लेवल पे एसएमएस आएगा, तो यहाँ पे जैसे ऑर्डर होगा आपको एसएमएस भी आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया 2 तरीके के आपको दिखाया था ना डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में, ये अब नियम 7 के अंतर्गत कार्रवाई। नियम 7 के अंतर्गत जब कार्रवाई होती है तो इसमें जो है जांच अधिकारी की नियुक्ति का भी प्रावधान है, तो थोड़ा सा नियम 10(2) से डिफरेंट। तो इसमें नियम 7 के अंतर्गत जब कार्रवाई होती है तो जांच अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, साथ ही में जो है ऐसी कार्रवाई निलंबन के साथ अथवा बिना निलंबन के हो सकती है। तो ये नियम 7 के अंतर्गत कार्रवाई में। फिर यहाँ पे एक्शन टाइप यहाँ पर चूज करेंगे कि निलंबन के साथ करना है कि बिना निलंबन के। फिर जो है क्या जो है कोई जो है आपराधिक कार्रवाई भी इनके प्रति गतिमान है, यस नो कर देंगे। यहाँ पे जांच अधिकारी चुनना होगा उनको, जांच अधिकारी बना देंगे, खैर जांच अधिकारी बना देंगे जिनको भी बनाया उन्होंने। उसके बाद यहाँ चार्जशीट अपलोड कर देंगे, एक ही बार में कर सकेंगे, अगले राउंड में वो कर सकेंगे। यहाँ चार्जशीट नंबर क्या है वो सब कर सकेंगे, वो आपकी जानकारी के लिए उनका रोल है। फिर जो आईओ जो हैं जो आपके जांच अधिकारी बनाए गए हैं उनका रोल होगा वो चार्जशीट आप डाउनलोड करके आपको रिसीव करा दें। जब आपको चार्जशीट जो है वो रिसीव करा देंगे, ठीक है, आप जान ही जाएंगे, मैसेज आपको आएगा ही, जब डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग शुरू होगी तब भी आपको आ जाएगा, आप जान जाएंगे। आप जो है चार्जशीट डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से और अपना उत्तर लिख लेंगे, संबंधित जो है साक्ष्य संलग्न एकत्र कर लेंगे, पूरा जवाब जब कर लेंगे तो यहाँ पर चूज फाइल करके अपलोड करके सेव कर देंगे, आपका उत्तर जो है
सबमिट हो जाएगा जांच अधिकारी के पास। जांच अधिकारी का काम होगा जांच रिपोर्ट जो है बना के भेज देंगे, और उसके बाद जांच रिपोर्ट जाने के बाद जो आपके अनुशासनिक अधिकारी, जो कि नियुक्त अधिकारी ही होते हैं, जो शिक्षक के केस में भी ऐसे साहब होंगे, वो उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे, और जैसा भी स्टेटस उनको लगेगा, जांच अधिकारी ने कहा कि नहीं आरोप सिद्ध नहीं हुआ, सहमत हो गए, तब तो जो आरोप से विमुक्त, और आर्डर जारी जनरेट हो जाएगा सेव करते ही। अगर असहमत हैं तो असहमत होंगे, अगर, या हो सकता है कि जो आरोप सिद्ध हुआ और सहमत हो गए, तो फिर दंड वाली बात आ गई। आंशिक रूप से सिद्ध हुआ तब भी दंड की बात हो गई सहमत की स्थिति में। असहमत की स्थिति में ये 3 ऑप्शन उनके सामने होंगे, या तो उसी जांच अधिकारी से दोबारा जांच कराएंगे, या कोई और जांच अधिकारी नियुक्त कर देंगे, अथवा आपको सीधे कुछ जो है क्वेश्चन लिख के भेजेंगे, उसका जवाब मांगेंगे। यहाँ पे जो है अतिरिक्त जानकारी जो चाहते हैं लिखा होगा, जिसके पास के लिए भी कहेंगे उसके पास चला जाएगा सेव करते ही। यदि आपसे मांगा गया तो आप जवाब दे देंगे। और यदि सहमत है कि आरोप सिद्ध हुआ या आंशिक सिद्ध हुआ, सहमत की स्थिति में जाहिर है दंड के लिए जो है कार्रवाई करनी है, तो उससे पहले प्रोसीजरल है कि संबंधित एम्प्लॉय को अवसर दिया जाता है कि जो है उसके संबंध में अपनी बात को फिर से एक बार रख सकें, क्योंकि जांच अधिकारी ने क्या निष्कर्ष निकाला अलग है, अब जो है आपके नियुक्त प्राधिकारी या अनुशासन अधिकारी जो है निष्कर्ष निकालने जा रहे हैं। तो अभय आवेदन है तो अवसर दिया, अभय आवेदन है तो अवसर देंगे, तो फिर आपके पास जो है दिखने लगेगा, एसएमएस भी आएगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि क्या किस बिंदु पे और एडिशनल जानकारी वो चाहते हैं आपके जो है नियुक्त प्राधिकारी। तो आप अपना जवाब लिख के और साथ से संलग्न करते हुए पीडीएफ यहाँ से अपलोड करके सेव कर देंगे। ऐसा जवाब जब सेव कर देंगे, फिर जो है आपके अनुशासनिक अधिकारी के पास दिखने लगेगा, वो अपना निर्णय ले लेंगे कि जो है आरोप नहीं पुष्ट होते हैं, ऐसे डिस्पोज कर देंगे, आरोप पुष्ट होते हैं, कोई दंड देना है, दंड देना कौन सा, लघु दंड देना, दीर्घ दंड देना कौन सा, और आर्डर जो है जो मैनुअली करेंगे उसको यहाँ पर डिस्पैच्ड आर्डर अपलोड कर देंगे, सेव कर देंगे। सेव करते ही ये आर्डर आपका जो है यहाँ पर दिखने लगेगा। ऐसा आर्डर जो है ऑफिस में भी दिखेगा, आपके लेवल पे भी दिखेगा, बीओ और एओ साहब के यहाँ भी दिखेगा। आप यहाँ डाउनलोड कर लेंगे और ऑर्डर आपके पास आ जाएगा। इस प्रकार से जो है जब जब आप जो है अपनी जो है व्यू नोटिस अगेंस्ट यू खोलेंगे तो ऐसे सारी चीजें दिखेंगी। यहाँ फाइनल ऑर्डर हो जाएगा, ऐसे डाउनलोडेबल पीडीएफ का फॉर्मेट दिखेगा। अदरवाइज यहाँ डिटेल्स जहाँ दिख रही हैं, डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, कहाँ पहुंच गया, जैसे इस प्रकरण में आपका जो है रिजेक्ट कर दिया गया उसको, ठीक है। शुरुआत में ही यह है आपका डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग 10(2) के अंतर्गत शुरू हुई, यहाँ डिपार्टमेंटल नियम 7 के अंतर्गत चल रही है, ठीक है। और जहाँ पेंडिंग हो गई या रिप्लाई जाना है, या यहाँ स्टेटस बदलते रहेंगे आपको, कौन सी आईडी थी उसकी और कौन सी डेट थी। इस प्रकार से डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग की प्रक्रिया चलेगी। तो ये थे हमारे